नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। पाठ 11 आधारिक संरचना का पार्ट 1 हम पाठ 10 पढ़ चुके हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रम में। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले क्रम में हम पाठ 11 पढ़ रहे हैं। प्रश्न 1, आधारिक संरचना से क्या अभिप्राय है? देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की सहयोगी व्यवस्था को ही आधारिक संरचना कहते हैं। प्रश्न 2, आर्थिक आधारिक संरचना किसे कहते हैं? समृद्धि में सहयोगी हो, जैसे शक्ति, परिवहन, संचार, इनको आर्थिक आधारिक संरचना कहते हैं क्योंकि ये अर्थव्यवस्था के आधार होते हैं। प्रश्न 3, आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन कौन से हैं? आर्थिक आधारिक संरचना तथा सामाजिक आधारिक संरचना। प्रश्न 4, आर्थिक आधारिक संरचना समृद्धि की प्रक्रिया में तेजी लाती है, जबकि सामाजिक आधारिक संरचना मानव विकास की प्रक्रिया में तेजी लाती है। यह कथन एकदम सही है। प्रश्न 5, उत्पादन में संयोजन से क्या अभिप्राय है? जब एक उद्योग का विस्तार दूसरे उद्योग के विस्तार करने में मदद दे, सुविधा दे, तो उसे ही उत्पादन में संयोजन कहते हैं। प्रश्न 6, बाह्य पापण आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? जब एक देश दूसरे देश में सस्ती सेवाओं को किराए पर लेता है तो उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों से सेवाएं किराए पर ली जाती हैं क्योंकि विकासशील देशों में श्रम सस्ता होता है और विकसित देशों में श्रम महंगा होता है। इस कारण से विकसित देश अक्सर विकासशील देशों से सेवाओं की आउटसोर्सिंग करते हैं। प्रश्न 7, एफडीआई क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब विदेशी लोगों द्वारा भारत की भौतिक परिसंपत्तियों में निवेश किया जाता है तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। प्रश्न 8, आर्थिक और सामाजिक आधारिक संरचना के दो मुख्य मूल घटक कौन से हैं? तो वह है ऊर्जा आर्थिक आधारिक संरचना है और स्वास्थ्य सामाजिक आंतरिक आधारिक संरचना है। प्रश्न 9, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा आर्थिक आधारिक संरचना का मुख्य घटक है जो अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देता है। प्रश्न 10, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? परंपरागत स्रोत में वाणिज्यिक ऊर्जा तथा गैर वाणिज्यिक ऊर्जा आते हैं और दूसरा है अपरंपरागत स्रोत। प्रश्न 11, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत कौन के उदाहरण हैं? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, बिजली, ये सब ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत हैं। जबकि ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोत कौन से हैं? बिना पैसे के खरीदे जा सकने वाले, बिना पैसे के प्राप्त किए जा सकने वाले, ईंधन की लकड़ी, कृषि अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, ये सब क्या है? गैर वाणिज्यिक स्रोत। इसके लिए कोई पैसा नहीं चुकाना होता। प्रश्न 13, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? कोयला, पेट्रोल, ये परंपरागत स्रोत है क्योंकि ये वर्षों से हम यूज कर रहे हैं। प्रश्न 14, ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये सब क्या है? गैर परंपरागत, जिन्हें अब स्टार्ट किया जा रहा है। प्रश्न 15, भारत में कोयले के मुख्य उपभोक्ता क्षेत्र कौन से हैं? ताप विद्युत स्टेशन, स्टील प्लांट, रेलवे, उर्वरक कारखाने, ईंट के भट्ठे और सीमेंट के कारखाने इसके मुख्य उपभोक्ता क्षेत्र हैं। प्रश्न 16, भारत में कोयले के दो मुख्य उत्पादक कौन से हैं? कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरी कंपनी लिमिटेड, ये कोयले का उत्पादक कंपनियां हैं। नंबर 17, भारत में बिजली के तीन मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जल विद्युत स्टेशन, ताप विद्युत स्टेशन तथा आणविक शक्ति स्टेशन। प्रश्न 18, ऊर्जा के कौन से स्रोत पर्यावरण के मैत्रिक है, पर्यावरण मित्र है? तो वह है गैर परंपरागत स्रोत, जिसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा आती है। प्रश्न 19, हाल में बिजली के किस स्रोत को अधिक महत्व दिया जा रहा है? तो वह है ताप ऊर्जा को। सौर ऊर्जा को भी महत्व दिया जा रहा है। प्रश्न 20, एलपीजी के शब्द विस्तार लिखिए। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न 21, एमटीओई किसे कहते हैं? भारत में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को एक सामान्य इकाई में परिवर्तन करने को ही एमटीओई कहते हैं।